राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सूर्य देव भगवान की एक बहुत पवित्र पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत और कहानी का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। भगवान सूर्य देव अपना प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक साथ डालते हैं, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो। एक बार की बात है, उनकी माँ ने सूर्य देव से कहा कि बेटा, हमें तुम इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणा दे का पेट भर जाए। हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। भगवान सूर्य देव ने कहा कि माँ, मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ और एक हीरा पूरी सृष्टि को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का पेट उस एक हीरे से भर जाता है। कोई भूखा नहीं रहता। आप दोनों को अकेले ही मैं एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भूखी रह जाती हो। माँ, आप उस हीरे का क्या करते हो? तब माँ ने कहा, बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहू आधा आधा करके खा जाते हैं, पर हमारा पेट तो भरता ही नहीं। तब सूर्य भगवान ने कहा, माँ, हीरे की परख तो जोरी जानता है। आप ऐसा करना, कल हीरे को लेकर किसी जोरी के पास जाना। तब दूसरे दिन रोज की तरह एक हीरा सूर्य भगवान अपनी माँ को देते हैं। माँ उस हीरे को लेकर एक जोरी के पास गई तो वो जोरी बोला, माताजी, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। मैं पूरा बिक जाऊं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। आप किसी बड़े से बड़े जोरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़े जोरी के पास जाती है। तब उस जोरी ने खूब सारा धन दिया, जिससे उन्होंने घर का खूब सारा सामान खरीदा। चावल, दाल, घी, गुड़, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसाले, सब्जियां, दूध, दही। घर में इतना सामान आ गया कि घर में सामान रखने की जगह ही नहीं बची। तब सूर्य भगवान की माँ अपनी बहू से बोली, बहू, एक दिन के हीरे से हमारा घर भर गया। सूर्य कल फिर हमें एक हीरा देगा, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तब उनकी बहू राणा दे बोली, माँ जी, कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे, फिर हम पूरी सृष्टि और सभी देवी देवताओं को भोग करवाएंगे। तब दूसरे दिन सूर्य भगवान ने एक हीरा और दिया। तब उनकी माँ वापस से उस हीरे को लेकर जोरी के पास गई और खूब सारा सामान लेकर आई। तब सूर्य भगवान की माँ ने पूरी सृष्टि को और सभी देवी देवताओं को भोग का निमंत्रण दिया, लेकिन सूर्य भगवान की माँ ने अपने पुत्र को निमंत्रण नहीं भेजा। उस दिन घर में कई तरह के व्यंजन बनवाए गए थे। इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, पूड़ी, खीर, सब्जी और न जाने क्या क्या। तब सभी देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा, चलो भाई, आज तो तुम्हारे यहाँ जीमने चलना है, तुम भी चलो। तब सूर्य भगवान ने कहा, मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए कैसे जाऊं? तब सभी देवी देवताओं ने कहा, आपका घर है, इसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? लेकिन सूर्य भगवान मना कर देते हैं। शाम तक पूरी सृष्टि जीम कर चली जाती है। रात्रि के 11 बजे बाद जब सभी खाना खाकर जा चुके तो उनकी माँ खाने के कोठयार में ताला लगा देती है। उधर सूर्य भगवान सोचते हैं, घर कैसे जाऊं? माँ ने तो निमंत्रण देकर बुलाया ही नहीं और भूख भी बहुत तेज लग रही है। तब सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर अपने घर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन, कोई है? बहुत भूख लगी है इस साधु को, खाने को मिलेगा क्या? तब सूर्य भगवान की माँ बोलती है, बाबा जी, इतनी देर तक कहाँ थे? पूरी सृष्टि खाना खाकर जा चुकी है,
और आप अब आए हैं। अब मैं ताला लगा चुकी हूँ, आप कहीं और जाइए, मैं खाना नहीं दूंगी। इतने में ही आवाज़ें सुनकर राणा देव कमरे से बाहर आती है। वो पूछती है, माँ जी कौन है? तब सास बोली, देखो बहू, ये साधु आया है। जब सब खाना खा के जा चुके हैं, इसे कह दे कहीं और चला जाए। लेकिन राणा दे कहती है, माँ जी कोई बात नहीं, हमारे दर से कोई साधु भूखा जाएगा तो हमारा भोग कराया हुआ ही व्यर्थ हो जाएगा। आप मुझे चाबी दे दो, मैं खाना परोस दूंगी। तब सास ने ताला खोला, बहू ने आसन बिछाया। तब साधु बोला, मैं इस आसन पर बैठकर खाना नहीं खाऊंगा, मैं उस आसन पर बैठकर खाना खाऊंगा जिस पर इस बुढ़िया का बेटा बैठकर खाता है। तब सूर्य भगवान की माँ को गुस्सा आता है। वो बोलती है, अरे साधु, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। लेकिन राणा देव फिर से बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, बैठ जाने दीजिए, बाद में मैं इस आसन को धो दूंगी। उसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगाते हैं। साधु फिर बोलता है, मैं इन बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, मैं उन बर्तनों में खाना खाऊंगा जिसमें इस बुढ़िया का बेटा खाता है। अब सूर्य भगवान की माँ को और भी गुस्सा आता है। वो कहती है, अरे वो साधु, चुपचाप खाना खाता है तो खा, नहीं तो जा, रास्ता नाप। इतने में ही फिर से राणा दे बोलती है, माँ जी कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, उन बर्तनों में खाना परोस देंगे। फिर साधु रूप में सूर्य भगवान जमकर खाना खाते हैं। फिर कहते हैं, बुढ़िया रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं यहीं विश्राम करूँगा, मेरे लिए सोने का इंतजाम भी करो। सूर्य भगवान की माँ पहले से ही बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। उन्होंने बहू से कहा कि बहू, हर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाकर दे दो। लेकिन साधु रूप में सूर्य भगवान बोले, बुढ़िया मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं वहीं सोऊंगा जहाँ तेरा बेटा सोता है। तब राणा दे उन्हें अपने पति की सेज पर सुला देती है। सूर्य भगवान की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सूर्य भगवान की माँ दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें नींद आ जाती है। उधर राणा दे अपने पति को पहचान लेती है। वो बोलती है, आपको इस तरह वेश बदल कर आने का क्या जरूरत थी? तब सूर्य भगवान बोले, माँ ने सभी को खाने का निमंत्रण दिया लेकिन मुझे नहीं निमंत्रण दिया, इसलिए माँ ने मेरे साथ छल किया तो मैंने भी छल रूप धरा है। दोनों हंसते हैं और चौपड़ पासा खेलने लग जाते हैं और साथ ही वो सो जाते हैं। उस रात्रि को राणा देव को गर्भ ठहर जाता है। उसके बाद सूर्य देव अपनी माँ के उठने से पहले ही जल्दी उठकर जाने लगते हैं तो राणा देव पति की अंगूठी और एक मोचड़ी रख लेती है। 9वें महीने में राणा देव को एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। तब उसकी सास अपनी बहू को ताने देती है कि ये किसका बेटा है, मेरे बेटे को तो घर आए हुए कई महीने हो गए हैं। तब राणा देव ने अपने पति की अंगूठी और मोचड़ी दिखाई और कहा कि यह अंगूठी और मोचड़ी क्या आपके बेटे की नहीं? सास बोली, हाँ, ये दोनों चीज़ें तो मेरे बेटे सूर्य की ही है, तो फिर यह पोता भी आपका ही है। तब उस दिन सूर्य भगवान घर आते हैं और माँ सूर्य भगवान को पूरी बात बताती है। तब सूर्य भगवान कहते हैं कि माँ, जिस दिन आपने भोग किया था उस निमंत्रण में एक साधु रूप में जो साधु आया था वो कोई और नहीं, मैं खुद ही था, और यह पोता भी आपका ही है। आपने मेरे साथ छल किया तो मैंने भी आपके साथ छल किया, और ये छल रूप में पैदा हुआ ये बच्चा, ये पोता आपका ही है। तब उसकी माँ भी कहती है कि बेटा, तूने मेरे साथ छल किया है तो मैं एक तुझे श्राप दूंगी और एक वरदान दूंगी। सर्दियों में जब बहुत तेज सर्दी पड़ेगी तो सब तुझे मनाएंगे कि हे सूर्य भगवान आ जाइए, हे सूर्य भगवान आ जाइए। तब सब तेरा सम्मान करेंगे और तुझे बुलाएंगे। ये मेरा वरदान तुझे है। और गर्मियों में जब बहुत तेज धूप पड़ेगी तब सब तुझे गालियाँ देंगे कि हे सूर्य भगवान चले जाओ, हे सूर्य भगवान चले जाओ। तो
ये एक वरदान और एक अभिशाप सूर्य भगवान की माँ ने अपने बेटे को दी। तो आज मैंने आपको एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।